Hello everyone, welcome to Aviation TV. I am Shivam Singh and today we are going to talk about scheduled airlines in India. वो एयरलाइंस जिनके ऑपरेशंस रेगुलर होते हैं और जिनकी इटरनरी पहले से ही प्लान्ड होती है, उन्हें हम शेड्यूल्ड एयरलाइंस कहते हैं। ये टॉपिक आपके एयरपोर्ट ऑपरेशंस एग्जाम और वेरियस अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली एयरलाइन है एयर इंडिया। इसका इकाउ 3 लेटर डेजिग्नेटर है AIC और कॉल साइन है एयर इंडिया। इनका यूज़ किया जाता है टू प्रोवाइड द एयर ट्रैफिक सर्विसेज टू द एयरक्राफ्ट। ये इंडिया की फ्लैग कैरियर है और इसकी ओनरशिप है एयर इंडिया लिमिटेड के पास। ये 1932 में एज अ टाटा एयरलाइंस स्टार्ट की गई थी बाय JRD टाटा और आफ्टर वर्ल्ड वॉर II इसे एक पब्लिक एंटिटी बना दिया गया और इसका नाम रख दिया गया एयर इंडिया। और यहाँ पे JRD टाटा का मेंशन आया तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन कहा जाता है और ये भारत के पहले लाइसेंस पायलट थे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हिज मदर वाज आल्सो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ड्राइव अ कार इन इंडिया। इसके हब आपको मिलेंगे इन IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है राजीव बंसल और एयर इंडिया की फ्लीट में आपको एयरबस और बोइंग दोनों के ही एयरक्राफ्ट मिलेंगे। तो जनरली एयरबस के जो नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट हैं वो एयर इंडिया यूज़ करती है फॉर डोमेस्टिक ऑपरेशंस, और जो बोइंग के वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स हैं लाइक बोइंग 747, बोइंग 777 या बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, ये एयर इंडिया यूज़ करती है फॉर द इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। और यहाँ पे एक टर्म आया है हब, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो एयरलाइन इंडस्ट्री में जो एयर ट्रैवल होता है उसके दो मॉडल बहुत पॉपुलर हैं। एक है हब एंड स्पोक मॉडल और दूसरा है पॉइंट टू पॉइंट मॉडल। तो एक एग्जांपल है, जैसे अगर आपको मैंगलोर से रांची जाना है तो ये दोनों ही बहुत बड़ी सिटीज़ नहीं है, बट अगर आपको इन दोनों के बीच में ट्रैवल करना है तो अगर आप पॉइंट टू पॉइंट मॉडल फॉलो करेंगे तो आपके लिए तो एयरलाइन एक डायरेक्ट फ्लाइट अरेंज करेगी फ्रॉम मैंगलोर टू रांची। बट अगर हब एंड स्पोक मॉडल में ये होता है कि जो किसी भी कंट्रीज़ की मेजर सिटीज़ होती हैं लाइक इन इंडिया दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर और अहमदाबाद, तो इन सिटीज़ को एयरलाइंस अपना हब बनाती हैं। और जो इसके आसपास की जो छोटी सिटीज़ हैं लाइक मुंबई के पास नागपुर है, नासिक है, तो इन सिटीज़ को स्पोक कहा जाता है। तो अगर आपको मैंगलोर से रांची अगर हब एंड स्पोक मॉडल के थ्रू ट्रैवल करना होगा तो आप वहाँ पे पहले मैंगलोर से बैंगलोर ट्रैवल करेंगे, देन बैंगलोर टू रांची, और या फिर बैंगलोर टू दिल्ली देन टू रांची। सो इससे क्या होता है कि जो ये एयर ट्रैवल के लिए एयरलाइंस के लिए इकोनॉमिकल पड़ता है। और ये मॉडल सबसे पहले यूनाइटेड एयरलाइंस जो US की बहुत ही पॉपुलर एयरलाइन है उसने 1955 में स्टार्ट किया था। और आज जितनी भी बड़ी एयरलाइंस हैं इंडिया में या फिर बाहर भी, वो सब हब एंड स्पोक मॉडल फॉलो करती हैं। तो आपको हर एयरलाइन में ये टर्म देखने को मिलेगा कि इसका हब यहाँ पे IGI में है या फिर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है। तो आगे बढ़ते हैं, तो एक थोड़ा वंदे भारत मिशन के बारे में जान लेते हैं। ये 7 मई 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टार्ट किया था। जो भी लोग कोविड की वजह से दूसरे कंट्रीज में फंस गए थे उन लोग को वापस लाने का ये मिशन था, और अभी इसका फेज 10 चल रहा है जो स्टार्ट हुआ था 16 मार्च को। नेक्स्ट एयरलाइन है विस्तारा। इसका डेजिग्नेटर है VTI और कॉल साइन है विस्तारा। तो ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन टाटा सन्स एंड सिंगापुर एयरलाइंस, और इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे गुड़गांव में। इसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे 2015 में। ये इंडिया की 6th लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन है विद मार्केट शेयर ऑफ अराउंड 5%। हब इसका आपको मिलेगा IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में, और इसकी फ्लीट में आपको एयरबस और बोइंग दोनों की एयरक्राफ्ट मिलेंगे। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं भास्कर भट्ट। तो हमारी नेक्स्ट एयरलाइन है स्पाइस जेट विद कॉल साइन ऑफ स्पाइस जेट। ये इंडिया की एक लो कॉस्ट कैरियर है जिसके हेडक्वार्टर्स आपको गुड़गांव में मिलेंगे। तो अगर एयर इंडिया और विस्तारा को छोड़ दिया जाए तो इंडिया की जितनी भी एयरलाइंस हैं वो लो कॉस्ट कैरियर ही हैं बेस्ड ऑन इंडियन मार्केट। 1994 में मोदी लुफ्ट नाम की एक कंपनी स्टार्ट की गई थी, और 2004 में मिस्टर अजय सिंह ने इसे एक्वायर करके स्पाइस जेट की फॉर्मेशन की, और 2005 में इसने अपने ऑपरेशंस कमेंस किए। ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट एयरलाइन है विद अ मार्केट शेयर ऑफ 13.6%। और स्पाइसजेट की फ्लीट में आपको बोइंग 737 और बम्बार्डियर -8 एयरक्राफ्ट मिलेंगे। बोइंग 737 एक टर्बोजेट और बम्बार्डियर एक टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट है जो कि शॉर्ट
डेस्टिनेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके हब्स आपको मिलेंगे IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में। इसके MD हैं मिस्टर अजय सिंह। नेक्स्ट एयरलाइन है एयर इंडिया एक्सप्रेस विद कॉल साइन ऑफ एक्सप्रेस इंडिया। ये अगेन इंडिया की एक लो कॉस्ट कैरियर है जिसके हेडक्वार्टर्स आपको कोच्चि में मिलेंगे और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है एयर इंडिया। इसके जो प्राइमरली ये साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट को सर्व करती है और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं सेम मिस्टर राजीव बंसल और हब आपको मिलेंगे इसका कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और एयर इंडिया की फ्लीट में आपको बोइंग 737 एयरक्राफ्ट मिलेंगे। सो हमारी नेक्स्ट एयरलाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस, इंडिगो विद अ कॉल साइन आई फ्लाई। ये इंडिया की अगेन एक लो कॉस्ट कैरियर है विद हेडक्वार्टर्स इन गुड़गांव। ये इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन है बाय बोथ नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरीड एंड द फ्लीट साइज और जो कि इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट शेयर का अराउंड 60% इंजॉय करती है। इसके प्राइमरी हब आपको मिलेंगे IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में और सेकेंडरी हब इंडिया की 6 डिफरेंट मेजर सिटीज़ लाइक मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, अहमदाबाद, वहाँ पे आपको मिलेंगे। और ये इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। इसकी फाउंडेशन हुई थी 2005 में और इसने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे 2006 में। इसके CEO हैं रोनो दत्ता। और जब इंडिगो की बात करें तो इसके फ्लीट साइज को लेके काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंडिगो की फ्लीट साइज है 280 जो कि इंडिया में किसी भी एयरलाइन से बहुत ज़्यादा है और ये इंडिया की पहली एयरलाइन बनी थी जिसकी फ्लीट साइज 250 से ज़्यादा है। और अभी अराउंड 625 एयरक्राफ्ट इंडिगो ने ऑर्डर पे डाल रखे हैं और इसकी फ्लीट में आपको एयरबस 320 और उसके डिफरेंट वेरिएंट्स जो होते हैं लाइक एयरबस 321, एयरबस 319, एयरबस 320 नियो और जो भी वेरियस वेरिएंट्स हैं वो मिलेंगे। और दूसरे इसकी जो फ्लीट में है एयरक्राफ्ट वो हैं ATR जो कि एक टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट हैं जो शॉर्ट डेस्टिनेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत बार टर्म देखते होंगे कि नियो या फिर एयरबस 32 नियो का ऑर्डर डाला गया या फिर एयरबस 320 नियो के जो इंजन है उसमें कोई इशू आया। तो यहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करेंगे बट आप इसकी डेफिनेशन जान सकते हैं कि नियो मतलब होता है न्यू इंजन ऑप्शन। ये एयरबस की एक नई सीरीज़ है एयरक्राफ्ट की जो 2015 में स्टार्ट हुई थी और जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है स्पेशली लो कॉस्ट कैरियर्स में। और यहाँ पे ये दो एक छोटे से फैक्ट्स हैं जिसको आप देख लेते हैं कि इंडिगो ने 2015 में 250 एयरबस A320 न्यूज़ का ऑर्डर डाला था जो कि एयरबस की हिस्ट्री में लार्जेस्ट सिंगल ऑर्डर था और 2019 में इंडिगो ने अपने इस ऑर्डर को सरपास करके 300 एयरबस A320 न्यूज़ का ऑर्डर डाला था। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एयरलाइन है गो एयर। ये इंडिया के अगेन एक लो कॉस्ट कैरियर है जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में मिलेंगे। इसके जो ओनर हैं वो हैं वाडिया ग्रुप और इसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे 2005 में। इसके हब आपको मिलेंगे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता और कन्नूर में। इसकी फ्लीट में आपको एयरबस 320 एयरक्राफ्ट्स मिलेंगे। सो नेक्स्ट एयरलाइन है एयर एशिया इंडिया विद कॉल साइन रेड नाइट। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे बैंगलोर में और इसने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे 2014 में। ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन टाटा सन्स एंड एयर एशिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड विच इज़ अ कुआलालंपुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में अनाउंस किया था 49% FDI कैप फॉर एयरलाइंस, तो एयर एशिया पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इंटरेस्ट शो किया था टू ओपन अ सब्सिडरी इन इंडिया। उसी के बाद एयर एशिया इंडिया की फॉर्मेशन हुई और दूसरी एयरलाइन जिसने शो किया था वो थी सिंगापुर एयरलाइंस और उन दोनों के जॉइंट वेंचर से हमें मिली थी विस्तारा। इसके जो प्राइमरी हब है वो आपको मिलेंगे बैंगलोर में और CEO हैं सुनील भास्करन। और एयर एशिया की फ्लीट में आपको मिलेंगे एयरबस 320 एयरक्राफ्ट्स। इसमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि इंडिया में दो एयरलाइंस हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। एक है एयर एशिया इंडिया जिसमें टाटा सन्स ने एयर एशिया के साथ जॉइंट वेंचर करके ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया और दूसरी है विस्तारा जिसमें टाटा सन्स ने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एयर एशिया या फिर विस्तारा किन दो ऑर्गेनाइजेशन के जॉइंट वेंचर से बनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार्गो और रीजनल एयरलाइंस के बारे में और अपकमिंग वीडियोज़ में
जो मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और अदर सिविल एविएशन के टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके बारे में। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई स्पेसिफिक डाउट हो रिलेटेड टू एटीसी और एयरपोर्ट ऑपरेशंस प्रिपरेशन तो आप मुझसे सोशल मीडिया में जुड़ सकते हैं। आप अपनी तैयारी जारी रखें और देखते रहें एविएशन टीवी। धन्यवाद।